क्यूसी हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं जेपी सर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है लिंग। लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग की क्या पहचान होती है। आज इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, लिंग जो शब्द है वो संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। लिंग शब्द संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, यानी कह सकते हैं कि लिंग का जो निर्माण हुआ है संस्कृत शब्द से हुआ है। बात करते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्वानों ने संस्कृत में 3 लिंग माना है। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा जो होता है नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग माने जाते हैं। एक बात मैं बता दूं आप लोग को जानकारी के लिए कि पुल्लिंग कैसे लिखा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स आप लोग पुल्लिंग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसको गलत माना जाएगा। पुल्लिंग ऐसे लिखा जाएगा, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे मैं लिखा हूँ। संस्कृत में 3 प्रकार के पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में नपुंसकलिंग को हटा दिया जाता है, यानी नपुंसकलिंग को नहीं रखा जाता है। और इस तरह हिंदी में 2 ही पुल्लिंग के भेद होते, 2 ही लिंग के भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब बात आती है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, ये कौन नहीं जानता है। जो जेंट्स की बात करेगा, पुरुष जाति का बोध कराएगा, वो पुल्लिंग होगा। जो स्त्री जाति का बोध कराएगा वो स्त्री जाति होगा, स्त्रीलिंग होगा। ये लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, हमें जानना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, बालक खेलता है। ये सबको पता है कि बालक क्या है, पुरुष है, तो ये पुरुष का बोध कराएगा। अब इसको कोई स्त्री कौन कहेगा, ये पुरुष है तो पुरुष का ही बोध कराएगा, इसको कोई स्त्री तो कहेगा नहीं। लेकिन अगर हमने बोल दिया लड़की पढ़ती है, तो ये लड़की पढ़ती है, तो लड़की शब्द किसका बोध करा रहा है, स्त्री का बोध करा रहा है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और आगे इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो लिंग चैप्टर है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट पे हमें कवर करना है, कौन कौन सा पॉइंट को लेकर चलना है। तो आइए उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो जो ये लिंग से संबंधित जिस टॉपिक पे हमें चर्चा करना है, यानी जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है लिंग से संबंधित, वो है लिंग का अर्थ। यानी पहला टॉपिक है, टॉपिक के अंदर जो पहला मूल बिंदु है वो है लिंग का अर्थ, यानी लिंग का अर्थ क्या होता है। दूसरा है लिंग की परिभाषा, यानी लिंग की परिभाषा क्या होता है, किसे कहते हैं लिंग, इसके कुछ उदाहरण। इसके बाद तीसरा जो मूल बिंदु है वो है लिंग के भेद, और चौथा जो है मूल बिंदु वो है लिंग की पहचान। अगर लिंग की पहचान यानी कौन सा शब्द पुरुष जाति में आता है, कौन सा शब्द स्त्री जाति में आता है, उसको हम लोग पहचानेंगे। ठीक है ना। तो यह लिंग से संबंधित इन्हीं मेन मूल बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं
इतना तो जानता हूँ कि आप लोग को विद्वान नहीं बना सकता, लेकिन बुद्धिमान जरूर बना सकता हूँ। मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस चैप्टर पर अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान दे दिया तो बिल्कुल दवा की तरह काम करेगा। चलिए आइए एक एक मूल बिंदु को उठाते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो पहला मूल बिंदु है वो है लिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया है कि लिंग जो शब्द है वो संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, यानी संस्कृत से लिया गया शब्द है, ठीक है। और सही शाब्दिक अर्थ में अगर इसका अर्थ जानने का प्रयास करें तो लिंग का अर्थ होता है निशान या फिर चिन्ह। क्या होता है? निशान या फिर चिन्ह। तो लिख सकते हैं लिंग का अर्थ निशान अथवा चिन्ह होता है, ठीक है ना। अगर आपको एक वाक्य में पूछा जाए कि क्या अर्थ होता है तो निशान या चिन्ह होता है, ठीक है ना। लिंग का ये अर्थ होता है। दूसरे मूल बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो दूसरा मूल बिंदु है वो है लिंग की परिभाषा, यानी लिंग किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुरुष में रखा जाता है और जो शब्द स्त्री का बोध कराता है वो स्त्री जाति में। तो सीधे सीधे अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहेंगे, ठीक है। एक परिभाषा ये हुआ। मैं बार बार एक चीज़ आप लोग को अपने वीडियो के थ्रू ये ज़रूर बताता हूँ कि मैं हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का कम से कम 2 से लेकर 3 परिभाषा ज़रूर आप लोग के बीच में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। कोई किसी माध्यम से समझता है, कोई सरल माध्यम से समझता है, कोई थोड़ा कठिन माध्यम से समझता है। तो इसलिए हर चैप्टर में मैं कम से कम 2 से 3 परिभाषा रखता हूँ। तो अभी लिंग से संबंधित मैंने एक परिभाषा बताया। दूसरा शब्द हम लोग कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि पुरुष है या स्त्री जाति का बोध करा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। तो इस तरह मैंने 2 परिभाषा बताया। आइए उसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, परिभाषा मैंने यहाँ पे नोट किया है। संज्ञा के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। एक परिभाषा ये हुआ। दूसरा परिभाषा, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो इस तरह मैंने 2 डेफिनेशन लिखा है, जिसको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मैं आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लड़का खेल रहा है, ठीक है। लड़का खेल रहा है, ठीक। या दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लड़की पढ़ रही है, ठीक है। और तीसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बंदर कूद रहा है, ठीक है। और चौथा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि बंदरियाँ नाच रही है, ठीक है। जिस तरह आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने 4 एग्जाम्पल यहाँ पे नोट किया है। पहला, लड़का खेल रहा है। दूसरा, लड़की पढ़ रही है। तीसरा, बंदर कूद रहा है। बंदरियाँ नाच रही हैं। इसमें आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है। यहाँ पे लड़का है तो लड़का है
तो लड़का किस चीज़ का बोध कराएगा? पुरुष जाति का, क्योंकि वो पुरुष में आता है। लड़की क्या है? ये लड़की जो शब्द है स्त्री का बोध कराएगी, क्योंकि लड़की स्त्री है। इसी तरह बंदर शब्द, जो बंदर शब्द है वो पुरुष जाति का बोध कराएगा। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है ना, पुरुष में रखा जाता है इसको। और बंदरिया जो है ये किस में चला जाएगा? स्त्री में, स्त्रीलिंग में। क्यों? क्योंकि ये हमें स्त्री का बोध करा रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंग की परिभाषा और कुछ उदाहरण के द्वारा मैं जो समझाया हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये कौन नहीं जानता है कि अगर ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो ये पुरुष लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, और जो स्त्री जाति का बोध करा रहा है उसे स्त्रीलिंग हम लोग रखेंगे। ये सब कोई लगभग जानते हैं, लेकिन सीधा इस टॉपिक का पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है कि हमें पढ़ना क्या चीज़ है, हमें समझना क्या चीज़ है। क्योंकि ये तो एक नॉर्मली चीज़ कह सकते हैं कि एक सरल माध्यम से ये इसको बताया जा रहा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ सिंदूर। जैसे आप लोग ले लीजिए सिंदूर शब्द, एग्जाम में दे देता है कभी, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसका कोई हमें समझ ही नहीं आता है। सिंदूर है, या फिर ले लीजिए नाक ले लीजिए, है ना, या फिर आप भात ले लीजिए। ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पहचानने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन इस शब्द को हम कैसे पहचानेंगे कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये पुरुष का बोध करा रहा है तो वो पुल्लिंग होगा, ये स्त्री का बोध करा रहा है तो ये स्त्रीलिंग होगा। लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे शब्द भी पूछते हैं, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि जो सिंदूर शब्द है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, जो नाक शब्द है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ऐसे और भी शब्द है, जरूरी नहीं कि मैं इन्हीं 3 शब्द की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमको पहचानने में कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और मेरा भी यही टारगेट है कि इसे हम कैसे पहचानें, इसे आप लोग के बीच में वो कौन सा ट्रिक दूं जो आप लोग सरल माध्यम से इसको समझ सकें। तो आइए मैं इसी पे डिस्कस करता हूं, इसी पर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सीधा जहां आप लोग की बात करें या स्त्री लोग की, लड़कियों की बात करें, तो वहाँ तो समझ में आ जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन बात फंसती है कहाँ? जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि कुछ शब्द दे देते हैं, जैसे सिंदूर, है ना, या फिर दे दिया नाक, या फिर दे दिया भात। ऐसे शब्द देगा तो कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे शब्द को पहचानने के लिए, देखिए, लिंग को पहचानने के लिए संज्ञा के शब्द से भी पहचाना जा सकता है, विशेषण के शब्द से भी पहचाना जा सकता है, कारक के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर हम सीधे बात करें तो ये इसका सरल माध्यम अगर हम बात करें तो इसका वाक्यों में प्रयोग करके पहचान सकते हैं कि ये स्त्री की तरफ ले जा रहा है या पुल्लिंग की तरफ ले जा रहा है। देखिए, नियम तो हजारों हैं, लिंग को पहचानने के लिए नियम तो हजारों हैं, लेकिन हम किस किस नियम को लागू करें? पढ़ने वाला भी पागल हो जाएगा, पढ़ाने वाला भी पागल हो जाएगा, यानी दोनों लोग हम लोग बकलोल बनकर रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसी नियम का पालन करें जो हमें सही से समझ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएगा जैसे आप इन शब्द को लेकर वाक्य का प्रयोग करना सीखिए। यानी अगर वो शब्द स्त्री के तरफ ले जा रहा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो ये शब्द अगर ले गया आपको पुल्लिंग के तरफ तो पुल्लिंग का बोध होगा, है ना। तो आइए इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो ऐसे शब्द जब भी आए तो हमें उसको वाक्य में प्रयोग करके देखना है। जैसे आप लोग से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सिंदूर लगाया जाता है या सिंदूर लगाई जाती है, ये बताइए। सिंदूर लगाया जाता है कि सिंदूर लगाई जाती है? जिस तरफ हमें बोध कराएगा पुल्लिंग का तो पुल्लिंग होगा, जिस तरफ स्त्री का बोध कराएगा तो बोध होगा। तो आप लोग प्रयोग करके देखिए, सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है ना,
लगाई जाती है नहीं लिखते हम लोग, लगाया जाता है। तो जैसे मैंने सिंदूर शब्द का प्रयोग किया है, वाक्यों में प्रयोग किया है, तो जाता शब्द किधर बोध करा रहा है? पुल्लिंग के तरफ। ठीक है, जाता शब्द पुल्लिंग के तरफ ले जा रहा है, क्योंकि सिंदूर लगाया जाता है हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सिंदूर शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। कैसे हुआ? मैंने अभी बताया आप लोग को कि ये जो इसकी क्रिया है वो पुल्लिंग के तरफ बोध करा रहा है। इसी तरह अगर हम नाक शब्द ले लें, तो आप लोग ये बताइए, जैसे आप में से कोई बोलेगा कि नाक कटा है, ठीक है ना, नाक कटा है, और आप में से कोई बोलेगा कि नाक कटी है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज हो रहा है कि कौन सा शब्द लें, कौन सा वाक्य लें। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कारक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं इसके आगे कि आपका नाक कटा है, और एक मैं लिख रहा हूँ आपकी। अब देखिए यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। आपकी नाक कटी है, कौन सा शुद्ध पढ़ने में सही लग रहा है? तो मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो नीचे वाला वाक्य है ये हमें कहीं ना कहीं सार्थक शब्द दे रहा है कि आपकी नाक कटी है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपका नाक कटा है नहीं बोलते हैं कभी भी, आपकी नाक कटी है। तो आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम वाक्य में जैसे ही प्रयोग कर रहे हैं तो उस वाक्य से उस शब्द का हमें लिंग का पता चल जा रहा है कि वो लिंग स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो नाक क्या हुआ? नाक देखिए यहाँ कटी लिखा है, कटी है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग शब्द को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निकालना सीख रहे हैं। और भी देखिए, जैसे भात है ना, दूसरा शब्द है भात, तीसरा शब्द है भात। अब बताइए भात खाई जाती है कि भात खाया जाता है? मैं बार बार बता रहा हूँ कि नियम बहुत सारे हैं। अगर हम नियम पर चलेंगे तो आप भी पागल हो जाएंगे, मैं भी पागल हो जाऊंगा, और पढ़ाने पता चलेगा कि दोनों लोग बकलोल बनकर रह गए। ठीक है, तो भात शब्द इसका सरल सीधा निकालिए। अगर जो शब्द नहीं समझ में आता है उस शब्द का सीधा सीधा वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, वेरी सिंपल हो जाएगा। जैसे भात पका है या भात पकी है, आप ही लोग बताइए। तो कोई बुर्बक होगा, जो बकलोल होगा, वही बताएगा कि भात पकी है, जबकि हम लोग क्या बोलते हैं? भात पका है। तो जहाँ पका जो उसकी क्रिया है वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो भात शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हम लोग लिखते हैं कि भात पका है, ठीक है ना, यही लिखते हैं। तो पका है शब्द ये पुरुष जाति की तरफ ले जा रहा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। घर जाते हैं तो क्या होगा? ये भी पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हम जिस शब्द का हमें क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, तो उसको पहचानने के लिए सबसे सरल नियम, इससे बेटर हो नहीं सकता। हम तुरंत उसको वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। बाकी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एकदम क्लियर होता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, लेकिन जो शब्द क्लियर नहीं होता है उसको आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, वो सीधा सीधा आपके सामने सही अर्थ में प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लिंक चैप्टर में लेकर चल रहा हूँ आप लोग के बीच में, ये सारी चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है, कोई चीज़ बातें न समझ में आती है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके पूछा करिए। मैंने अभी तक आप लोग को कभी भी ये नहीं बोला कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ये आप लोग फ्रीडम है, आप लोग की जो इच्छा करें वो कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन अगर इंसान इस संसार के अंदर आया है तो बिना स्वार्थ का नहीं आया है। मेरा कहने का मतलब है कि सीधा सीधा मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कम से कम आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना, ये चैप्टर उनको समझ में आ रही है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जो लिंग से संबंधित लिंग का अर्थ, लिंग की परिभाषा आज हमने जाना है। ठीक है,
जो जितने भी मैंने अभी आप लोग के सामने जो शब्द रखा है, जैसे सिंदूर, नाक, भात, घर, इसी तरह और भी शब्द आते रहते हैं एग्जाम में। जैसे एक शब्द और ले लीजिए, लड्डू, है ना। लड्डू क्या है? तो आप लोग कोई बोलेंगे स्त्रीलिंग, कोई बोलेगा पुल्लिंग, लेकिन जब हम जैसे ही उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि लड्डू खाई जाती है कि लड्डू खाया जाता है, तो कोई नहीं बोलेगा कि लड्डू खाई जाती है ना, लड्डू खाया जाता है। क्या होता है? लड्डू खाया जाता है। तो देख रहे हैं, खाया जाता है, तो ये किसके तरफ संकेत कर रहा है? पुल्लिंग की तरफ, क्योंकि इसकी क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। तो ऐसे ही शब्दों का हम लोग प्रयोग करके बहुत ही सरल माध्यम से समझ सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है कि वह पुल्लिंग है। ठीक है ना। तो आज का जो मैं वीडियो के माध्यम से लिंग चैप्टर रखा हूँ, ये पार्ट लिंग का पार्ट 1 है। अब हम लोग पार्ट 2 में जब चलेंगे तो लिंग के प्रकार, यानी लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग की क्या पहचान होती है, यानी कौन कौन से वो शब्द हैं जो बिल्कुल स्त्रीलिंग में रखा गया है, यानी परमानेंट सदैव स्त्रीलिंग होता है, और कौन कौन सा वो शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिंग के पार्ट 2 में देखेंगे। आज पार्ट 1 में हमने लिंग का अर्थ, लिंग की परिभाषा और लिंग के कुछ एग्जाम्पल, कैसे हम पहचानेंगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इस पर हमने चर्चा की है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।